नमस्ते, मैं योगी ओम प्रकाश। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एडवांस आसन। एडवांस आसन हम एक एक करके सीखेंगे, उसके वेरिएशन बहुत सारे होंगे कि हम उस आसन को कैसे तैयार कर सकते हैं। तो उस आसन को तैयार करने से पहले जो छोटे छोटे सूक्ष्म है वह करना कंपलसरी है, ताकि हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार की इंजरी ना हो, किसी भी प्रकार का दोष उत्पन्न ना हो, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक हो। तो यदि उससे हमें बचना है तो आपको छोटे छोटे आसनों को लेना है, ठीक है। तो उससे पहले आज हम सीखेंगे उत्थित पद्मासन। आप सबसे पहले तो पद्मासन लगाना सीख जाएं। पद्मासन लगाना कैसे आप सीखेंगे, हमने सूक्ष्म व्यायाम की वीडियोस हमारे चैनल पर डाल के रखी हैं, पहले दिन से लेकर के 6वें दिन तक। उसका आप अभ्यास कर लीजिए, आप पद्मासन लगाना सीख जाते हैं। जब आपका पद्मासन कंप्लीट हो जाता है तो आप हाथों को कैसे मजबूत करेंगे, तो उसके लिए आपको ये छोटे छोटे आसन करने हैं। जैसे कि आप दंडासन में आप बैठ जाएं, दोनों पैरों को आप सीधा कर लें, क्योंकि हाथों को यदि आपने मजबूत करके रखा तभी आप उत्थित पद्मासन कर पाएंगे। आप ऐसे दंडासन में बैठ करके आप अभी सिर्फ अपनी जो आपकी मिडिल बॉडी है उसको अप कीजिए, ऐसे उठाइए, हाथों पर इतना वेट दीजिए ऐसे, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप आपकी होती है। थोड़ा और पीछे ऐसे खींच लीजिए, ऐसे होल्ड करें, कुछ क्षण रुकें। जैसे आप इतना करते हैं तो आपके कोर पर, पेट पर अच्छा खासा खिंचाव पड़ता है। फिर आप दूसरी स्टेप में आप इसी में सेम कीजिए, आप ऐसे दंडासन बैठें और आप करें। अब एक पैर को उठाएं, एक पैर को नीचे रखें, ऐसे थोड़ा और ताकत लगती है ऐसे। फिर धीरे से रिलैक्स, ऐसे आपको दूसरे पैर से करना है। ऐसे दूसरी स्टेप में ये होल्ड करें, यहाँ पे कम से कम 15 सेकेंड आप होल्ड कीजिए, फिर रिलैक्स। तो यह 2 स्टेप। अब तीसरी स्टेप में आपको यहीं से पूरा ये उठाना है आपको। यह आसन मीन्स, इस आसन का हम नाम ले तो ब्रह्मचर्य आसन इसे कहते हैं, और दंड आसन की यह प्रोसेस होती है। तो उत्थित पद्मासन में जाने के लिए आपको यह स्टेप करना कंपलसरी है। अब चौथी स्टेप में आप ऐसे आएँ, वज्रासन बैठ जाएं। वज्रासन में बैठ करके आप दोनों हाथों को ऐसे रखें और यहीं से आप अपनी बॉडी को अप करें, ऐसे उठाइए, जिससे कि आप अपने वेट को सही से ले सकें। अब आप 5वीं स्टेप में ऐसे हाथों को रखिए, हाफ, जो योग में कहा गया दंडासन, इंग्लिश में हाफ प्लैंक। तो आप ये बनाइए, जिससे आपके हाथों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका कोर स्ट्रांग होगा और जो एक्स्ट्रा बॉडी का फैट है वह बर्न होगा। तो जब हम यह अभ्यास कर लेते हैं आसन से पहले, तब आप जा कर के अपना आसन तैयार कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ देख लिया तो आसन हो गया, जी नहीं। आप डायरेक्ट आसन करते तो हाथ पैर तोड़ लेते हैं, तो इसीलिए उससे पहले की आप स्टार्टिंग ज़रूर कीजिए। अब हम फाइनल आसन में पहुँचते। उत्थित पद्मासन होता कैसे है आप उससे देखिए। आप पहले पद्मासन में बैठ जाइए। यदि आप पद्मासन लगाना सीख जाते हैं, 10 से 15 मिनट इस आसन में ऐसे बैठ सकते हैं, तो इससे रिलेटेड आप आसन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। यह विशेष ध्यान रखें, बड़ी सहजता से आप इसका अभ्यास करें। ऐसे दोनों हाथों को ऐसे आपको बगल में रखना है, इस प्रकार से। फिर आप अपने सांसों को भरिए और छोड़ दीजिए। पुनः सांसों को भरते हुए बॉडी को ऐसे धीरे धीरे अप कीजिए। ये यहाँ तक आपको बॉडी उठाना है और सामने देखिए, आपके शरीर पर कंपन ना हो और हिलना डुलना नहीं है कि आप ऐसे हिल रहे हैं, ये नहीं। आप यहाँ पर लॉक कीजिए, ये। तो ऐसे यह उत्थित पद्मासन है। उत्थित पद्मासन यदि होने लग जाता है, जब यह पद्मासन होता है तो यहीं से
आप दूसरे आसन में जाते हैं, इसी से एडवांस आसन बताते हैं, जैसे कि यहीं पर उत्थित पद्मासन की दूसरी स्टेप में जाते हैं। ऐसे बॉडी को अप करते हैं और कोहनियों पर एल्बो पर रख देते हैं ऐसे। यह स्थिति आपकी बनती है। तो यहाँ पर जितने हाथ आपके मजबूत होंगे उतना अच्छा आप परफॉर्म कर पाते हैं। और फिर धीरे से डाउन, फिर दोनों पैरों को ऐसे खोल लीजिए, फिर शेक कीजिए, नी अप एंड डाउन कीजिए। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, सावधानी, और स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो कोई सा भी आसन ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते। बस आप इसका अभ्यास कीजिए, आप 10 से 15 दिन में इस आसन को करना सीख जाते हैं। अब हम इस आसन की लाभ के विषय में चर्चा करते हैं। यह जो आसन है, जितने भी हमने छोटे छोटे भी किए, जो भी किए, और जो हमने उत्थित पद्मासन किया, उसके जो लाभ हैं, जब हम पद्मासन में बैठते हैं तो हमारे जो चक्रास हैं वह एक्टिव होते हैं। जो डिजनरेट्स हमारी सेल्स होते हैं वह पुनः रीजनरेट्स हो जाते हैं। और दूसरा, जब हम हाथों के बल ऐसे उठते हैं तो जो हमारी कलाइयाँ बहुत वीक हो जाती हैं, उंगलियों में आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स हो जाती है, रिस्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, शोल्डर फ्रोजन हो जाता है, टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो वह प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं यदि सतत हम अभ्यास करते रहते हैं। यदि है भी तो आप अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे वह प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाती हैं। जब आप उस आसन को ऐसे उठा रहे होते हैं तो आपके कोर पर, टमी पर दबाव पड़ता है, जिससे एक्स्ट्रा जो टमी का फैट है वह बर्न हो जाता है, जिससे कि आपकी टमी पतली हो जाती है, चेस्ट उभर आता है। तो जो हमारी आकृति बिगाड़ रही हैं, जो हमारे बॉडी पार्ट्स बढ़ रहे हैं, तो उनको वह कम कर देता है। और उत्थित पद्मासन से आपकी मन स्थिति बहुत मजबूत होती है, एकाग्रता, कंसंट्रेशन बढ़ता है। आसन हमें लघुता मीन्स हल्कापन प्रदान करते हैं, देते हैं। तो आपको इस प्रकार से एक एक आसन हम लेकर के आएंगे, उसके वेरिएशन आपको बताए जाएंगे, और उसकी करने की जो विधि है, कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, कहाँ पर एंड करना है, तो वह आपको इस चैनल के माध्यम से सीखने को मिलेगा। और हम यह कोई यहाँ वहाँ से ज्ञान नहीं दिया जाएगा, हम ग्रंथों के अनुसार आपको हर एक चीज़ बताएंगे कि उसके क्या लाभ हैं, क्या हानियाँ हैं। हानि की हम बात करते हैं तो देखो, जिन इस आसनों का अभ्यास उनको नहीं करना है जिनका हाई ब्लड प्रेशर हो। पहले आप प्राणायाम करके अपने ब्लड प्रेशर को सामान्य कर लीजिए। यदि किसी प्रकार की रिस्ट में चोट है, एंकल्स प्रॉब्लम्स हैं, तो आप रिस्ट प्रॉब्लम्स में इनका अभ्यास ना करें। पैरों से संबंधित दोष हैं तो उस स्थिति में हमें अभ्यास नहीं करना, उससे आप सूक्ष्म व्यायाम में जाकर उन्हें पहले ठीक कर लें, फिर अभ्यास कर रहे हैं। यह सावधानी रखें, आपको किसी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे, आपका शरीर ही स्वस्थ रहेगा। ठीक है, आज हमने सीखा उत्थित पद्मासन, उसके वेरिएशन हमने सीखे, उसकी करने की स्टेप सीखी। अब हम अगले दिन जुड़ेंगे एक नए आसन के साथ। आज के लिए इतना ही, चलिए हम जुड़ते हैं शांति पाठ से। लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें, 3 बार ओम का उच्चारण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखी वा भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति
शांति। हरि ओम। दोनों तिल्लियों को वार्मिंग करें, में घर्षण करें। उन गर्म तिल्लियों को अपनी बंद आंखों पर रखें, अपने चेहरे की मालिश करें। तिल्लियों के अंदर आंखें खुलें। सुप्रभात, स्वस्थ रहें, निरोग रहें।